नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और NISER यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि भुवनेश्वर में स्थित है उड़ीसा में, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत काम करता है। उसका एक अस्पताल है NISER हॉस्पिटल के नाम से। तो संस्थान के सरकारी अस्पताल में वैकेंसी आई है पैरामेडिकल कैटेगरी में, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इस वैकेंसी के लिए लास्ट डेट है 29 मार्च 2019। वहीं फॉर्म भरने के बाद आपकी हार्ड कॉपी 5 अप्रैल 2019 तक इंस्टीट्यूट में पहुंच जानी चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं NISER में जो वैकेंसी आई है पैरामेडिकल स्टाफ की, उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी की, और बाकी सब जानकारी आपको हम दे देते हैं। तो नर्स ए के लिए वैकेंसी आई है 3 में, एक है सामान्य की, 2 है OBC की। सैलरी आपको मिलेगी 44,900 प्लस अलाउंस आपको मिलेंगे, यानी लगभग आपको 50,000 रुपये महीने की सैलरी मिलेगी। एज है 18 से लेकर 30 साल, वही OBC वालों के लिए है 33 साल। योग्यता मांगी है कि आप 12th पास हो और आपके पास नर्सिंग में डिप्लोमा हो, साथ ही वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर हो। इसके अलावा जिनके BSc नर्सिंग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 12th प्लस GNM डिप्लोमा वाले या फिर BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वो कैंडिडेट जिनके पास नर्सिंग ए सर्टिफिकेट है 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं आर्म फोर्सेज में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वही अगली वैकेंसी है पोस्ट कोड 2 साइंटिफिक असिस्टेंट मेडिकल लैब टेक्नीशियन की। इसके लिए एक वैकेंसी आई है जो कि ST की है। सैलरी आपको मिलेगी 35,400 प्लस अलाउंसेज आपको मिलेंगे। एज 18 से लेकर 35 साल ST कैंडिडेट के लिए, बाकी अन्य कोई कैटेगरी कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके लिए BSc हो कम से कम 50% मार्क के साथ, आपके पास 1 साल का डिप्लोमा हो MLT में, DMLT में, MLT में कम से कम 60% मार्क के साथ, या फिर वो कैंडिडेट जिन्होंने BSc करके 50% मार्क के साथ MLT में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो BSc के साथ डिप्लोमा वाले कैंडिडेट या फिर BSc MLT वाले कैंडिडेट दोनों ही इसके लिए पात्र हैं, वो आवेदन कर सकते हैं। तीसरी वैकेंसी आई है साइंटिफिक असिस्टेंट रेडियोग्राफी की। एक वैकेंसी जो कि SC के लिए रिजर्व है। सैलरी है 35,400 प्लस अलाउंसेज। एज है 18 से लेकर 35 साल SC कैंडिडेट के लिए, बाकी अन्य कोई कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। BSc रेडियोग्राफी से हो आप कम से कम 60% मार्क के साथ, या फिर आपने BSc कर रखी हो 50% मार्क के साथ, और 1 साल का डिप्लोमा हो आपके पास रेडियोग्राफी में। बात कर लेते हैं चौथी वैकेंसी की, जो क्या है साइंटिफिक असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट की। इसके लिए एक वैकेंसी है जो कि OBC के लिए रिजर्व है। 35,400 प्लस अलाउंसेज आपको मिलेंगे। एज है 18 से लेकर 33 साल OBC कैंडिडेट के लिए। इसके लिए योग्यता मांगी है, उसके अनुसार आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट डिप्लोमा हो फिजियोथेरेपी में कम से कम 50% मार्क के साथ डिग्री, या फिर डिप्लोमा में। बात कर लेते हैं अपर एज में रिलैक्सेशन की। तो जो रिलैक्सेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जो कैंडिडेट एम्प्लॉयड है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में, ऑटोनोमस बॉडी में, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्सेसमैन को केंद्र सरकार के नियमानुसार रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PH कैंडिडेट को 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उनकी कैटेगरी से अलग। तो जो रिजर्वेशन है और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो केंद्र सरकार के नियमानुसार ही आपका बना हुआ होना चाहिए। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो नर्स ए के लिए पहले होगा आपका प्री एग्जाम, उसके बाद होगा एडवांस टेस्ट। जो प्री एग्जाम होगा उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और 1 घंटे का ही आएगा। इसमें मैथ के आएंगे 20 क्वेश्चन, 20 आएंगे साइंस के, 10 आएंगे जनरल अवेयरनेस के। सही उत्तर के लिए 3 अंक और गलत के लिए 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। OBC कैंडिडेट को 30% से ज्यादा लाने होंगे, वही जनरल कैंडिडेट को लाने होंगे 40% से ज्यादा। जो कैंडिडेट प्री एग्जाम में पास हो जाएंगे उनका होगा एडवांस एग्जाम। ये 2 घंटे का होगा और 50 क्वेश्चन इसमें आएंगे। सही के लिए 3 अंक और गलत के लिए -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें OBC वालों को 30%, वहीं बाकी कैटेगरी को 40% लाने होंगे। और जो कैंडिडेट एडवांस टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट जो होगा वो गो नो गो बेसिस पर होगा। इसमें कैंडिडेट को क्वालिफाई होना अनिवार्य होगा। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो बनेगी स्टेज 2 यानी एडवांस टेस्ट के मार्क्स के बेस पर। बात कर लेते हैं बाकी 3 वैकेंसी की। तो साइंटिफिक असिस्टेंट मेडिकल लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफी और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए सीधे ही इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पर ही कैंडिडेट को फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो कैंडिडेट को इनिशियल रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जा सकता है, जो कि सिर्फ स्क्रीनिंग टाइप का होगा। फाइनल मेरिट इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पर ही बनेगी। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस 500 रुपए है, जो कि DD के रूप में आपको पे करनी होगी। जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो बनेगा इन फेवर ऑफ डायरेक्टर NISER और पेएबल होगा भुवनेश्वर में। SC ST एक्सेसमैन और PH कैंडिडेट, साथ ही महिला उम्मीदवारों को कोई फीस पे नहीं करनी है। तो जो फीस पे करनी होगी 500 रुपए, वो करेंगे जनरल OBC के मेल कैंडिडेट। अब बात कर लेते हैं आपको आवेदन कैसे करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है। आप 22 फरवरी से लेकर 29 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है www.niser.ac.in।
वहाँ वैकेंसीज में आके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जब आपका फॉर्म भर जाए तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे और प्रिंट आउट के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्ट कॉपी। इसके अलावा जनरल ओबीसी के मेल कैंडिडेट हैं तो आप फीस का डिमांड ड्राफ्ट भी ओरिजिनल रूप में लगाएंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी लगानी है, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं लगाने हैं, सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट फीस का जो है वो ओरिजिनल लगाना है और उन सबको आप भेज देंगे इस प्रकार कि ये 5 अप्रैल 2019 तक पहुंच जाए। जो पता है वो है रिक्रूटमेंट सेल एडमिन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, पोस्ट जटनी, डिस्ट्रिक्ट खुर्दा, उड़ीसा 752050। तो यहाँ आपका पहुंच जाना चाहिए 5 अप्रैल 2019 तक। और आप लिफाफे के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, उसका पोस्ट का नाम लिखेंगे और एडवर्टाइजमेंट नंबर NISER/ESTT/recruitment/1/2019 ये आप लिखेंगे और इस पते पर आप भेजेंगे स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड डाक द्वारा। साथियों मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।